मोदी पाकिस्तान का सच्चा दुश्मन और इंडिया का सच्चा मुखलस हुक्मरान है। तो हमेशा दुनिया में जो चेंज आता है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट ही लेके आते हैं। और किसी भी कौम की तारीख को पढ़ लें तो एक्सट्रीमिस्ट ने ही चेंज लेके आया है। इंडिया में जमहूरियत है, वहाँ पे बिल्कुल है। वो कैसे? वो इसलिए कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं ना वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई एजिटेशन हुए हैं, ना किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है। तो यही फ़र्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, बीजेपी की पार्टी है, इसका जो एजेंडा है वो बेसिकली तो मुसलमानों के खिलाफ है। तो अब पिछले 5 सालों को देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी आई है। वैसे कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के लिए बेटर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसने 5 सालों में काफ़ी ग्रोथ की है। तो अब शायद पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का चेंज हो गया हो, तो इसलिए फिर यही बेस्ट रहेगा। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वहाँ पे जमहूरियत है इंडिया में, वहाँ पे कोई जमहूरियत पे शब खून नहीं मारता, वहाँ पे कोई आमरीत नहीं होती हमारे पाकिस्तान की तरह। तो यहाँ तो पूरा जैसे हमारा ये रिसेंट इलेक्शन था वो चुरा लिया गया। वहाँ पे ना दहशत गर्द है, वहाँ के लोग जो है बड़े लवलिंग नेशन है, लेकिन जो हालात के पीछे हाथ है वो जिसको कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो एग्जिट पोल के वजह से पाकिस्तान में इतनी हड़कंप मच चुकी है कि पाकिस्तानियों को जब पता चला कि भारत के इलेक्शन जो हुए उसके एग्जिट पोल ये बता रहा है कि भैया आने वाली तीसरी सरकार भी मोदी जी की बनने वाली है, 2024 का इलेक्शन भी मोदी जी जीतने वाले हैं। तो इसके बाद पाकिस्तानी जरा हैरान हो गए। कुछ पाकिस्तानी मोदी जी के सपोर्ट में बोले, कुछ पाकिस्तानी मोदी जी के लिए जहर उगलते हुए दिखे, मोदी जी के लिए भैया यहां तक कहते हुए नजर आए कि मोदी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पर वो उनके देश के लिए बहुत अच्छा है। तो भैया यही तो चाहिए होता है कि अपने देश के लिए काम करो, दूसरे के लिए क्यों, पाकिस्तान के लिए क्यों अच्छा चाहिए। आपके लिए तो राहुल गांधी अच्छा है, तो वो उसका देश का क्या हाल कर रहा है देखा। पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहा है ये दोस्तों देखते हैं। रिजल्ट आना शुरू हो गया। 4 जून को जो है प्रॉपर रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मध्य मुकाबिल हैं राहुल गांधी के। क्या लगता है अगले लीडर कौन बनेंगे? क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि एक बार फिर से भारी अक्सरियत से नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। इवन कि इंटरनेशनल मीडिया ने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने हमेशा इंडिया को तनकीद किया कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम पॉलिसीज़ बनाकर वोट गेन करती है। और यहाँ पर मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में जो मुसलमान हैं वो भी नरेंद्र मोदी के लिए दुआएं कर रहे हैं कि उनकी अगली हुकूमत आए। ख़वातीन नमाज़ें कर रही हैं, नवाफिल मांग रही हैं। क्या कहेंगे? अगर वहाँ की जमहूर का ये फैसला है तो मेरे ख्याल में फिर उनको आना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या जो भी हैं। ये वहाँ की जमहूर का एक फैसला है। अगर वहाँ की जमहूर ऐसा चाह रही है तो नरेंद्र मोदी को ऑब्वियसली आना चाहिए। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि राहुल गांधी आए वहाँ पे। राहुल गांधी क्यों और नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं? वो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट जमात से हैं और राहुल की थोड़ी सी पॉलिसीज़ मेरे ख्याल में चेंज होंगी इस मामले में। वो थोड़े लिबरल सेकुलर किस्म के आदमी। आप क्या कहेंगे? देखें, मैं सिंपली ये कहूँगा कि मोदी पाकिस्तान का सच्चा दुश्मन और इंडिया का सच्चा मुखलस हुक्मरान है। तो हमेशा दुनिया में जो चेंज आता है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट ही लेके आते हैं। और किसी भी कौम की तारीख को पढ़ लें तो एक्सट्रीमिस्ट ने ही चेंज लेके आया है। तो ये है कि और मोदी की दोबारा आने की वजह ये है कि उसने इंडिया की मईशत को बहुत ऊपर लेके आया कि दुनिया की बड़ी मईशत में आ गया। तो इस हवाले से वो डिज़र्व करते हैं बीजेपी वाले कि वो दोबारा आएँ। और वहाँ पे जमहूरियत है इंडिया में, वहाँ पे कोई जमहूरियत पे शब खून नहीं मारता, वहाँ पे कोई आमरीत नहीं होती हमारे पाकिस्तान की तरह। तो यहाँ तो पूरा जैसे हमारा ये रिसेंट इलेक्शन था वो चुरा लिया गया। तो इंडिया में जमहूरियत है, वहाँ पे बिल्कुल है। वो कैसे? वो इसलिए कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं ना वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई एजिटेशन हुए हैं, ना किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है। तो यही फ़र्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है, 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए, और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए।
हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने है वही अगर कर ले। यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। कुछ बताने चोरों के पीछे हैं, उनको वही सही लगते हैं। कुछ पिटाई आवाम एक पेज पे नहीं है, आवाम एक पेज पे नहीं है। उनका जो वे है, रास्ता है, वो काफ़ी गलत है। ये जो बीजेपी की पार्टी है, इसका जो एजेंडा है वो बेसिकली तो मुसलमानों के खिलाफ है। तो अब पिछले 5 सालों को देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी आई है। वैसे कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के लिए बेटर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसने 5 सालों में काफ़ी ग्रोथ की है। तो अब शायद पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का चेंज हो गया हो, तो इसलिए फिर यही बेस्ट रहेगा। नहीं तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की हुकूमत आनी चाहिए? अगर आप एज अ इंडियन तो देखें तो फिर वो तो कहेंगे कि बीजेपी आए, क्योंकि मोदी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, भारत को एक बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग मईशत में लेकर आए हैं। राहुल गांधी तकरीबन अब तो पॉलिटिक्स से 5-7 साल बल्कि 10 साल होने लगे कि दूर है, क्योंकि लास्ट 2 टर्म्स जो थी वो मोदी की थी। तो एज अ भारतीय तो आप देखें या एज अ न्यूट्रल पर्सन आप देखें तो फिर बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। की जा रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही बने, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि इंडिया में रहने वाला मुसलमान जो है वो गैर महफूज है, उसको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है? ये तो देखा जाए तो ये तो हर तरफ ही है। अगर इधर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो इधर जो माइनॉरिटीज़ में हैं उनको भी कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं। तो इंडिया में क्योंकि रिलीजियस जब आज़ादी के बाद ना तब से मुसलमानों को काफ़ी उन्होंने ना कम तरी समझा है एज़ कम्पेयर टू यानी हिंदू। तो उधर माइनॉरिटीज़ में ना हर जगह ही कोई ना कोई इशू होते हैं। तो उधर कुछ इलाकों में अभी भी इस तरह है कि जिधर मुसलमानों पे कई बहुत जुल्म सतम हो रहे हैं, जैसे कश्मीर वाला इलाका देखें। तो ये तो हर तरफ ही चलता है, मैं तो यही कहूँगा। आप क्या कहेंगे? वैसे दोस्तों इन लोगों को मतलब अंदाजा ही नहीं है कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ भी गए ना तो पाकिस्तान का और कितने बुरे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तानी अभी इस मतलब अंजाम से उनको मतलब पता ही नहीं कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। पाकिस्तानी अभी तक ये खुशियां मना रहे कि भैया नहीं, कांग्रेस आ जाना चाहिए था, मोदी नहीं आना चाहिए था, मोदी तो हिंदुत्ववादी है, वो मुस्लिमों को ये वो, और पाकिस्तान के पूरा अगेंस्ट है। पाकिस्तानी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। पाकिस्तान, चाइना, ये दोनों फेक अकाउंट ट्विटर और सोशल मीडिया पर ये कांग्रेस की साइड लेकर, कांग्रेस और आपकी साइड लेकर ये इतना बड़ा प्रचार कर रहे थे, इतना मतलब फेक अकाउंट्स पे इतना प्रचार कर रहे थे। इनका प्रोपेगेंडा इनके लोग ऑन टीवी पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि भैया राहुल गांधी जीतना चाहिए, तभी पाकिस्तान का फायदा है, तभी पाकिस्तान का अच्छा होगा। मतलब फिर से ये कश्मीर में कश्मीर में आतंकवादी भेज पाएंगे, ये फिर से कश्मीर में वही पत्थरबाजी कर पाएंगे, फिर से भारत में बम ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये इनकी आइडिया है और इसीलिए ये कांग्रेस को फिर से लाना चाहते थे। पर इनके मतलब कि अभी समझ ही आ जाएगा आज या कल में, तो पाकिस्तानियों को इसीलिए इतनी मतलब कि चूल मची हुई कि मोदी कैसे आ रहा है। ये डर है उनका, चूल भी नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ डर दिखा रहा है पाकिस्तानियों का। आप क्या कहना चाहोगे इन पाकिस्तानियों के ऊपर? कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।